Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. बच्चों, आप लोगों को हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको भेजा था उसमें हमने हिंदी के अंदर स्टार्ट किया था संज्ञा। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है हम लोगों ने परिभाषा तक पढ़ लिया था। चलो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव या गुण, दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? संज्ञा के भेद। देखिए, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी देश के प्रिय नेता थे। मदर टेरेसा एक देवी थी। एरावत की कथा सभी जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों में से महात्मा गांधी तथा मदर टेरेसा व्यक्तियों के नाम हैं। एरावत हाथी का नाम तथा गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई स्थानों के नाम के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या एग्जाम्पल दिया है इन्होंने? व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह समझने। जैसे उन्होंने बताया कि उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों में से महात्मा गांधी तथा मदर टेरेसा व्यक्तियों के नाम हैं। एरावत हाथी का नाम है तथा गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई स्थानों के नाम के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों देखो, बिल्कुल सही बात बोली गई है कि संज्ञा के वो शब्द जो किसी भी व्यक्ति विशेष की, वस्तु की, स्थान की, प्राणी व भाव की। अब इससे बोला प्राणी व भाव की। बच्चों जैसे एरावत कोई मनुष्य तो नहीं है, व्यक्ति नहीं है, प्राणी है। क्योंकि वो एक जंतु है तो वो क्या कहलाएगा? प्राणी है। इसलिए वो क्या आया? इसलिए वो क्या आया बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द में आया। अब देखिए दूसरा देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। नदी बह रही है। लड़कियां माला बना रही हैं। गाय घास खा रही है। उपरोक्त रंगीन शब्द किसी विशिष्ट जाति की ओर संकेत करते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाई ये कह रहे हैं कि किसी विशिष्ट जाति की ओर। फिर से देखो, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों जाति का बोध कराते हैं, इन्होंने बोला कि किसी जाति का बोध कराते हैं। जाति का बोध कराते हैं तो कैसे? इन्होंने एग्जाम्पल दिया, लड़के जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चों लड़के, ठीक है ना, नर अपने आप में एक जाति है। जिस प्रकार से नर और मादा दोनों अलग अलग जीव होते हैं, होते व्यक्ति इंसान ही हैं पर होते तो अलग है ना। तो नर के लड़के खेल रहे हैं और लड़कियां माला बना रही हैं। नदी बह रही है और गाय घास खा रही है। सबकी अलग अलग ही विशेषता है बच्चों, सबकी अलग अलग ही जाति बताई गई है। भाई लड़कों की अलग जाति होती है, लड़कियों की अलग, नदी अलग और गाय की अलग। चलो आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा। गांधी ने अहिंसा से आज़ादी प्राप्त की। मेरा मित्र कमरे की सुंदरता, भव्यता और सजावट देखकर दंग रह गया। शत्रुता और कड़वाहट मैत्री भाव के दुश्मन हैं। बचपन, यौवन और बुढ़ापा जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अहिंसा, आज़ादी, सुंदरता, भव्यता, सजावट, शत्रुता, कड़वाहट, मैत्री, बचपन, यौवन और बुढ़ापा किसी भाव विशेष का ज्ञान करवा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। अब ये कैसे पता चला बच्चों? देखिए कहना चाह रहा है कि भाववाचक बच्चों कि जिस भी वाक्य के अंदर कोई भाव अलग से निकल रहा हो। जैसे इसने कहा कि गांधी ने अहिंसा से आज़ादी प्राप्त की, ठीक है, आज़ादी प्राप्त करने का भाव, ठीक है ना, किस प्रकार से कि अहिंसा भाव से आज़ादी प्राप्त की। इसमें प्राप्त की भाव, कौन सा भाव झलक रहा है इसमें? आज़ादी का।
मेरा मित्र कमरे की सुंदरता, भव्यता और सजावट देखकर दंग रह गया। क्या हुआ? मेरा मित्र कमरे की सुंदरता, भव्यता और सजावट देखकर दंग रह गया। बच्चों ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा मित्र जो है ना कमरे के, इसमें क्या भाव बता रहा है वो कि भाई मेरे कमरे के अंदर इतनी अच्छी सुंदरता थी, इतनी अच्छी सजावट थी कि उसको देखकर मेरा मित्र दंग रह गया। उसने अपने मन का ये भाव उछल करा है कि भाई मेरे कमरे की सुंदरता को और सजावट को देख करके मेरा मित्र तो देखते ही देखते रह गया, एकदम दंग रह गया। शत्रुता और कड़वाहट मैत्री भाव के दुश्मन हैं। बच्चों शत्रुता में अलग ही भाव है। कैसा भाव होता है? क्रोध का। और कड़वाहट में आप समझते हैं ना, कड़वाहट से क्या होती है? शत्रुता और वैधता पनपती है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बच्चों तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, तीनों के अलग अलग ही भाव होते हैं। बचपन वो होता है जो नासमझी में होता है, यौवन वो होता है जो समझी की समझदार में होता है परंतु नासमझ में भी होता है। बुढ़ापा कौन होता है? बच्चों जीवन का सबसे अंतिम और आखिरी भाव होता है। परिभाषा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा, सॉरी बच्चों ये नहीं था, सॉरी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। फिर से देखो क्या बोला ना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के गुण, उसके धर्म, उसके दोष, उसके स्वभाव, उसकी अवस्था मतलब उसकी स्थिति, भाव, उसके मन की इच्छाएं आदि का बोध होता है, आदि का पता चलता है, वे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि तुम्हारे को ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो निम्नलिखित रूपों को भी मानते हैं। क्या कहा इन्होंने? कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो निम्नलिखित रूपों को भी मानते हैं। वे कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो निम्नलिखित रूपों को भी मानते हैं। कौन से रूप है वो? पहला तो है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। चूँकि आपकी ऑनलाइन क्लास है तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना मैं आप लोगों को पढ़ाती जा रही हूँ उतना आप लोग अच्छी तरह समझते जाएं। टिक कर लो सब लोग कि आगे कल हमारे को ये पढ़ना है। जितना ज़्यादा अगर मैं पढ़ा दूँगी तो तुम लोग पहले का भूल जाओगे, रिपीट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो पहले क्या चाहती हूँ मैं ये चाहती हूँ कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उतना पढ़ने की कोशिश करो। बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीनों के बारे में बताया गया बच्चों, जहाँ पर व्यक्ति, स्थान, ठीक है, प्राणी का बोध कराया जाता है वहाँ पर कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी विशेष जाति जैसे नर और मादा मतलब लड़के और लड़की के बारे में बताया जाता है कि भाई लड़के अपने ही अलग होते हैं, वो उनकी अपनी ही जाति होती है। लड़कियाँ माला पिरोरी हैं क्योंकि लड़कियाँ अकेली माला पिरोरी हैं लड़कियों के साथ, लड़कियों के समूह में, तो वो कौन सी हो गई? वो अपनी ही जाति हो गई। समझ में आया? तीसरा इसमें होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बच्चों कोई किसी प्रकार का कोई शब्द होता है जिसको बोलते समय किसी प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। आप लोगों को समझना चाहिए बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जितना नहीं समझ में आ पाए तो आप लोग मुझे मैसेज करो। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग ये तीनों के तीनों संज्ञा के तीनों भेद पढ़ने की कोशिश करना, कोशिश नहीं बल्कि पढ़ना। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और बच्चों जहाँ तक है कि हो सकता है आप लोगों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को लाइव चैट करा दिया जाएगा। ओके, बाय बच्चों।